भड़के से ना तब मम्मी का पल्ला से गेट के अंदर चले गए तो एकदम से गेट बंद हो गया। एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया, वो बहुत देर में आई थी, आ रही थी, तो इसलिए बैटरी रिक्शा करवा के दीपचक बंधु मेड में। आधे सर का हिस्सा पूरा कुचला हो चुका है, दोनों पसलियाँ टूट चुकी है। जो इतना ब्लड जा रहा था, ब्लड दोनों पसलियों से नहीं रुका इनका। वही बच्चों के लिए इनकी परवरिश का पूरा खर्चा वही उठाती थी। अब 2 महीना हो गया किराए के मकान में रह रहे हैं, 2 महीने से किराया भी नहीं दिया। मेरा सपना था मैं डॉक्टर बनूंगी, तो मम्मी ने कहा था मैं अब तुम्हारे पापा नहीं तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा हूँ, मैं तुम्हें जो तुम बोलोगे मैं तुम्हें वो बनाऊंगी, तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। दिल्ली मेट्रो को दिल्ली का दिल कहा जाता है क्योंकि लाखों की संख्या में रोज़ाना लोग एक छोर से दूसरे छोर इससे अपने गंतव्य को प्राप्त करते हैं। मगर पिछले दिनों जो हादसा दिल्ली मेट्रो से सामने आया, उसके बाद लोगों के मन में कई सवाल हैं, कई शंकाएं हैं जो उत्पन्न हो रही है। इसी सिलसिले में इस वक्त हम दिल्ली के नांगलोई में मौजूद हैं और उस महिला के परिजनों के साथ यहाँ पर हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ। साड़ी का पल्लू फंसने के कारण उन्हें दिल्ली मेट्रो में अपनी जान गंवानी पड़ी। आखिर क्या हुआ पूरे हादसे के दौरान और किस तरह से वहाँ पर ये हादसा हुआ और महिला की जान गई, इस पूरी वारदात के बारे में हम परिजनों से बातचीत करेंगे। बेटा आपका नाम? तेन। ये पूरी घटना जब हुई थी तब आप कहाँ पे थे? मैं मम्मी के साथ था। अच्छा, तो मम्मी के साथ आप कौन से मेट्रो स्टेशन पे थे? इंदरलोक। इंदरलोक। आप कहाँ जा रहे थे? नानी के घर। नानी के घर जा रहे थे। कैसे हुआ था? मम्मी का पल्लू कैसे फंस गया साड़ी में? एकदम से भीड़ भड़के से ना तब मम्मी का पल्ला से गेट के अंदर चले गए तो एकदम से गेट बंद हो गया। एकदम से गेट बंद हो गया? हाँ। तो गेट खुला नहीं? जैसे पल्लू फंस गया तो मेट्रो में कुछ भी फंसता है तो सेंसर से वो खुल जाता है। नहीं खुला। नहीं खुला। अच्छा, तो फिर वहाँ पे इमरजेंसी बटन होते हैं, किसी ने दबाया? नहीं, वो भी नहीं हुआ। और आप जैसे ही फंसा तो आपने आवाज़ लगाई मम्मी को कि फंसा है? हाँ, बन्ने बहुत चिल्लाया था पर किसी ने बटन नहीं दबाया। किसी ने बटन नहीं दबाया। क्या हुआ था कि मम्मी अचानक उतना हड़बड़ा के क्यों निकल रही थी मेट्रो से बाहर? हम बाहर नहीं निकल रहे थे, अंदर जा रहे थे। तो फिर आप अंदर मेट्रो के अंदर जा रहे थे या निकल रहे थे उस समय? कैसे, कब फंसा था? हम अंदर जा रहे थे। अंदर जा रहे थे। हाँ। तो साड़ी का पल्लू अंदर चला गया और मम्मी बाहर ही रह गई थी। आप भी बाहर थे? हाँ। आप भी बाहर थे। क्या नाम है बेटा आपका? रिया। किस क्लास में है आप? 8th। तो आपके घर में पापा या और लोग हैं? पापा तो नहीं है, पापा तो पहले एक्सपायर हो गए थे। पापा पहले ही एक्सपायर। और मम्मी के जाने के बाद अभी घर में और कौन लोग हैं? चाचा चाची है मेरे। मम्मी क्या करती थी आपकी? रेडी लगाते थे। किस चीज़ की? टमाटर की। उसी से आपका घर चलता था? तो बेटा जब मम्मी का पल्लू फंसा तो मम्मी फिर खिंचा गई थी साड़ी फंसने के बाद? मम्मी खींचने लगी थी। अच्छा, खींचने लगी थी, मेट्रो चलने लगी और मम्मी फिर वहाँ से घसटाने लगी। हाँ। तो मम्मी जब गिरी थी तो फिर उस समय लोगों ने वहाँ पे हेल्प करने की कोशिश की, आकर उठाया उन्हें? नहीं, जब मैं पटरी पे उठाने गया ना तब आए थे। तब आए थे। तो मम्मी पटरी पे गिर गई तो उसके बाद मम्मी आवाज़ दे रही थी वहाँ से, आपको क्या बोला? बस मेरे लास्ट बारी बोले थे उठा ले। उठा ले। तो उसके बाद फिर कब उनको अस्पताल ले जाया गया? तुरंत ले गए थे? तुरंत नहीं लेके गए थे। पहले वहाँ पे पहले जांच पड़ताल होने लगे कि मेरे से कैसे कैसे हुआ था। फिर एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया, वो बहुत देर में आई थी, आ रही थी, तो इसलिए बैटरी रिक्शा करवा के दीपचक बंधु मेड में फिर करवाया। फिर पट्टी वट्टी करवा के तो 3-4 हॉस्पिटल बदले, फिर सफदरजंग में लिया। मतलब एम्बुलेंस आई उससे पहले ही आप लोग रिक्शे से निकल गए, फिर उनको पट्टी वट्टी करवाई गई और फिर वहाँ से आप सफदरजंग हॉस्पिटल गए। वहाँ पे गए तो डॉक्टरों ने तुरंत उनका इलाज शुरू हुआ वहाँ पे? नहीं, थोड़ी देर बाद में हुआ था। आपको इस बारे में जानकारी है? अस्पताल जाने के बाद क्या हुआ था वहाँ पे, कैसे हुआ? मैम मुझे ये जानकारी मुझे 7 बजे मिला था, शाम को कॉल मिली कि रीना का एक्सीडेंट हो गया, मामी आप आ जाइए। मैं सीधे सफदरजंग पहुंची। सफदरजंग में सब मेट्रो वाले थे। मुझे लगा कि मेरे पेशेंट की हालत बहुत गंभीर है। मैंने जाते बोला कि आपको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं मिला कहीं कि जो आप इन्हें सरकारियों में घुमा रहे हो? तो कह रहे हैं कि सफदरजंग से बेटर कोई हॉस्पिटल नहीं है, कि पेशेंट की हालत ज़्यादा गंभीर है, ये जाने लायक नहीं है।
ये दिल्ली मेट्रो के उस समय वहाँ पे ये थे, स्टाफ थे? स्टाफ सारा हमारे साथ था। जिस 3 दिन हम हॉस्पिटल में, 3 दिन पूरा स्टाफ हमारे साथ था। आप उनकी पड़ोसी हुई? नहीं, मैं ताई हूँ, बड़ी जेठानी हूँ रीना की। फिर उसके बाद डॉक्टर जब जांच कर रहे थे तो उस दौरान क्या बताया उन्होंने कि कैसी स्थिति है उनकी? कह रहे हैं आपके पेशेंट की हालत बहुत गंभीर है, इनके आधे सर का हिस्सा पूरा कुचला हो चुका है, दोनों पसलियाँ टूट चुकी है, जो इतना ब्लड जा रहा था, ब्लड दोनों पसलियों से नहीं रुका इनका। आपने स्थिति देखी थी उस समय उनकी कैसी थी? उनकी स्थिति ऐसी थी, समझ लो कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी, वेंटिलेटर रखा था, उसी से बस मूवमेंट कर रही थी थोड़ा थोड़ा। बस इनके पिता कब एक्सपायर हुए थे? क्योंकि उन्होंने बताया काफ़ी। हमें 7वें महीने में। अच्छा। हाँ जी, लालन पालन तब से माँ ही कर रही थी? वही कर रही थी, वही कोटियों में बेचारी सुबह बर्तन मांजने जाती थी, वही टमाटर बेचती थी, वही रेंट देती थी, वही बच्चों के लिए इनकी परवरिश का पूरा खर्चा वही उठाती थी। अब 2 महीना हो गया ये किराए के मकान में रह रहे हैं, 2 महीने से किराया भी नहीं दिया। इस बच्चे के पेट में पथरी भी है। इस बच्चे के पेट में पथरी भी है? हाँ जी, पित्त की थैली में। अच्छा। तो आप लोगों ने इसे लेकर प्रदर्शन भी किया था, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे तो ये है कि बच्चे के बारे में सोचेंगे, भविष्य के बारे में, इनको रहने की छत दीजिए, क्योंकि अनाथ हो चुके। देखो रिश्तेदार 2 दिन के लिए आएंगे, 3 दिन के लिए, पूरी ज़िंदगी कैसे बिताएंगे? क्या नाम है दादी? इंद्रावती। आप उनकी पड़ोसी हैं? बुआ, भतीजी, बुआ हूँ। बुआ है इनकी। तो इनके पिता को गुजरे इतना साल हो गया, इतने सालों से वो कमा रही थी, वही कर रही थी, बहुत शरीफ थी लड़की, शरीफ थी बहुत। तो अब क्या कह रही है पुलिस की तरफ से, क्या कहा जा रहा है जांच में, क्या सब सामने आया? अब हम तो कह रहे हैं कि भैया हम रहने को मकान दे, अब बड़ी होगी, शादी ब्याह भी है, बच्चा भी पढ़ेगा लिखेगा, इसकी भी उम्र बढ़ेगी, तो ये संजोग दो ना पूरा कि कैसे रहेंगे ये। अब तक कोई नेता यहाँ पर आया है मिलने के? बात करिए पर कम की बात कर रहे हैं। कोई नेता नहीं आया, कोई पुलिस वाले नहीं आए, सिर्फ मेट्रो वाले आ रहे हैं या आप मीडिया वाले आ रहे हैं, और कोई नहीं आया। कोई आश्वासन मिला है अभी तक? नहीं, सिर्फ मुआवजा में 50,000 का दिया गया है। वो कह रहे हैं कि हम बच्चे को 5 लाख रुपए और देंगे। क्या 5 लाख से पूरा जीवन बीत जाएगा इनका? 5 लाख रुपए किस चीज़ के लिए? पढ़ाई लिखाई के लिए या फिर खाने पीने के लिए? 5 कह रहे कि खाली एफडी कराएंगे हम। कल तक तो कह रहे थे 3-3 लाख की कराएंगे। अब हमारा कहना ये कम से कम नहीं, बच्चों को रहने के लिए मकान दिलवाइए और इनके नाम 25-25 लाख की एफडी करवाइए, जिससे ये अपना जीवन बिता सके। पूरा कर लेंगे। दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों की ओर से क्या कहा गया है अब तक के लिए? कि धीरे धीरे ही दिया जाएगा मुआवजा, क्योंकि वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। पल्ला झाड़ रहे हैं यानी क्या कह रहे हैं पल्ला झाड़? वो कहना चाह रहे हैं कि बच्चे के लिए हम सोच रहे हैं, आगे से हमें जैसे जैसे बजट मिलेगा वैसे वैसे हम बताते रहेंगे आपको, बस यही कह रहे हैं। 13वीं कब है उस दिन का हमें बता दीजिए। ताऊ उन बच्चों का जी। मैं तो ये चाहूँगा जी, देखो इनके माँ बाप नहीं है, अब मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि इनको पूरी सहायता मिलनी चाहिए। और यहाँ से अभी तक आम आदमी की पार्टी की सरकार है, यहाँ पर अभी तक कोई भी विधायक या कोई भी नेता कोई भी नहीं आया इनको देखने के लिए। तो इतनी बड़ी बात हो गई, जबकि दिल्ली सरकार की ओर से भी, मतलब परिवहन मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि बच्चों को मुआवजा भी दिया जाए, पढ़ाई लिखाई का भी खर्च उठाए डीएमआरसी। इन चीज़ों को लेकर क्या है? कोई भी ना नेता है ना कोई भी आया। जब से अब देख रहे हो आप, बच्चे ऐसे ही बैठे हुए हैं। हम भी, आप लोगों को अभी तक लिखित रूप से कुछ भी नहीं मिला मैम, कुछ नहीं मिला। ये सारे लोग जो हैं, इन्होंने उस महिला के लिए खड़े हुए थे, प्रदर्शन किया था कि जो बच्चे अनाथ हो गए, इन छोटे मासूम बच्चों को देखिए कि क्या उम्र है बेटा आपकी? 13। आपकी क्या उम्र है? 11 साल और 13 साल के ये बच्चे हैं। और जिस वक्त इनके पिता गुजरे होंगे उस वक्त लगभग ये बच्चा गोद में रहा होगा, और तब से अकेली माँ इन दोनों का लालन पालन कर रही थी। लालन पालन पोषण करने के लिए रेहड़ी पटरियाँ लगाती थी, टमाटर बेचती थी, और कड़ी मेहनत करके इनको अभी तक इतना बड़ा किया है। और अब उनके लिए न जाने कितने ख्वाब उसने सजाए होंगे कि मेरा बच्चा बड़ा होकर ये बनेगा, या फिर मेरी बच्ची बड़ी होकर कोई बड़ी अफसर या कुछ बनेगी। मगर इस सारे सपने पर उस एक हादसे ने मिट्टी डाल दिया, जो कि दिल्ली मेट्रो में एक लापरवाही के कारण हुआ। उस वक्त कई लोग थे वहाँ पर जो इस हादसे को होने से रोक सकते थे, क्योंकि दिल्ली मेट्रो इतनी सुरक्षा देता है कि अगर अंदर एक बटन दिया रहता है, रेड बटन, जिसे दबाने के बाद अपने आप जो है दिल्ली मेट्रो के जो मेट्रो के चालक होते हैं उनके पास एक सिग्नल चला जाता है, और सिग्नल के ज़रिए वहाँ पे वो तुरंत
तुरंत ही मेट्रो को रोक देते हैं। मगर इस सब के बावजूद, इतनी सुविधाएं होने के बावजूद, एक सेंसर भी लगा होता है गेट में, जिसमें अगर कुछ भी फंस जाए तो तुरंत ही मेट्रो के गेट दोबारा खुल जाते हैं। लेकिन उस हादसे के वक्त ना ही सेंसर काम किया, ना ही लोगों का उस समय लोगों के अंदर ये जागरूकता ही काम कर पाई कि वो तुरंत ही उस बटन को दबा दें ताकि ये हादसा रुक जाता, ये बच्चे अनाथ होने से बच जाते। बेटा, मम्मी की याद आती है तो मम्मी क्या कहती थी, बड़े होके क्या बनने का आपको मन था? अपना सपना बताओ। मेरा सपना था मैं डॉक्टर बनूंगी। तो मम्मी ने कहा था मैं अब तुम्हारे पापा नहीं है तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा हूँ, मैं तुम्हें जो तुम बोलोगे मैं तुम्हें वो बनाऊंगी, तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। हर चीज़ हमारी मम्मा ही करती थी हमारे लिए। सब कुछ आपके लिए मम्मी? हाँ, पढ़ाई से लेकर हर चीज़ मम्मी करती थी। ये सारी चीज़ें इनके माँ ने इनके लिए कई सपने देखे थे, और एक माँ एक बिना पिता के बच्चों को पालने का काम जो होता है वो कितना मुश्किल होता है। माता और पिता दोनों की सारी जिम्मेदारियों को एक माँ संभाल रही थी, और उसके बाद अब इन दोनों के ऊपर से माँ बाप का साया चला गया, दोनों अब अनाथ हो चुके हैं। और DMRC की ओर से एक जो कहा जा रहा है कि वो मुआवजा देंगे इसे लेकर के, वहीं परिवहन मंत्रालय की ओर से ये भी कहा गया है कि बच्चों की शिक्षा की सारी जिम्मेदारी DMRC उठाए। इसके साथ ही उनके जीवन भर की जितनी भी जिम्मेदारियां होती है, यानी कि जब तक ये बड़े होकर अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते तब तक की सारी जिम्मेदारियां DMRC की ओर से उठाई जाए। मगर अभी इसे लेकर कोई भी लिखित रूप से ना ही कागज़, ना ही कोई कार्रवाई हुई है, और ना ही अब तक इन लोगों को कोई लिखित रूप से कोई चीज़ दी गई है। इस सब को लेकर लगातार इनकी मांगे जारी हैं, और इसे लेकर पिछले दिनों भी इन्होंने प्रदर्शन किया था और अब भी अपनी मांगों पर टिके हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।